चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनाम्ने गौरक्तिषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृन्दायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिपते देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको शेयर कर दूँगा, नहीं तो अनादि से करवा दो, उसको वहीं रख देना होगा। शेयर करवा के मोबाइल इधर ही रखते हैं। श्री जैव धर्म 21वां अध्याय प्रमेय के अंतर्गत अविधेय विचार रागानुगा साधन भक्ति। वैध साधन भक्ति संबंधी विचारों को सुनकर विजय कुमार और ब्रजनाथ बड़े ही प्रभावित हुए। दोनों ने परस्पर मिलकर स्थिर किया कि परमार्थ राज्य में प्रवेश करने के लिए किसी सिद्ध महात्मा से हरिनाम और दीक्षा ग्रहण करना आवश्यक है। यहाँ पर विशेष बात बता रहे हैं कि श्री ब्रजनाथ और श्री विजय कुमार इन दोनों ने 64 भक्ति के अंगों को श्रवण किया। उसके पश्चात में दोनों ने परस्पर मिलकर विचार किया कि परमार्थ में प्रवेश करने के लिए किसी सिद्ध महात्मा से हरिनाम और दीक्षा ग्रहण करना आवश्यक है। क्योंकि पिछले अध्याय में हम लोगों ने सुना था कि जो 64 भक्ति के अंगों में जो प्रारंभिक ही अंग हैं उसमें पहला ही है गुरु पदाश्रय। गुरु पदाश्रय अर्थात गुरु जी से मंत्र दीक्षा लेना। गुरु जी से मंत्र दीक्षा लेने से पहले जो भक्ति होती है वह भक्ति नहीं होती, उसको कहते हैं भक्ति उन्मुखी सुकृति। उसको भक्ति उन्मुखी सुकृति कहते हैं, अर्थात वो केवल मात्र सुकृति है, साक्षात भक्ति नहीं। किंतु गुरु पदाश्रय करने के पश्चात में जो हम भक्ति के 64 अंगों का पालन करते हैं तो उसको कहते हैं भक्ति, साधन भक्ति। इसलिए भक्ति हमारी शुरू ही होती है गुरु पदाश्रय के बाद में। और गुरु पदाश्रय के बाद में क्या होता है, गुरु के निकट दीक्षा और शिक्षा होती है, अर्थात गुरु जी मंत्र प्रदान करते हैं और फिर शिक्षा और दीक्षा होती है। इस प्रकार से तो इसलिए दोनों ने विचार किया कि किसी सिद्ध महात्मा से हरिनाम और दीक्षा जरूरी लेना है, क्योंकि उसके बिना तो हमारी भक्ति प्रारंभ नहीं हुई। जब भक्ति प्रारंभ नहीं हुई तो केवल मात्र सुकृति बन रही है, और सुकृति के द्वारा केवल मात्र भगवान को कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता। उसके लिए गुरु पदाश्रय करना अत्यंत अनिवार्य है। बहुत से लोग प्रश्न करते हैं, कई सारे उदाहरण देते हैं कि ये सिद्ध महात्मा थे, इन्होंने तो गुरु पदाश्रय नहीं किया। इसका कारण यह है कि वो कई जन्मों से भजन कर रहे हैं, और कई जन्मों से भजन करते 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 उनकी ऐसी अवस्था आ गई है, उन्होंने सब गुरु पदाश्रय दीक्षा शिक्षा सब कुछ पूर्व जन्म में किया हुआ है। अब उनके कुछ और सिद्धि में कुछ समय बस बाकी रह गया है, उसके लिए भगवान ने उनको एक जन्म दिया है, इसलिए उनको दीक्षा शिक्षा इस प्रकार की आवश्यकता नहीं होती। किंतु इसका तात्पर्य यह नहीं है कि सामान्य नियम हम तोड़ दें।
हम सब सामान्य नियम के अधीन हैं। ये क्या है? ये विशेष नियम है जिसमें कि साधक कई जन्मों से भजन साधन करते करते गुरु पदाश्रय किया उसने, पूर्व जन्मों में गुरु जी की सेवा की, गुरु जी की कृपा भी प्राप्त कर चुका है, सब कुछ हो चुका है उसका पूर्व जन्म में। बस सिद्धि के लिए उसका थोड़ा समय बचा था, इसलिए भगवान ने एक और नया शरीर दिया है और उसमें उसको सिद्धि प्राप्त करनी बाकी है। इसलिए उन्होंने समय नष्ट न कर अगले दिन ही सिद्ध बाबा जी महाराज से दीक्षा ग्रहण करने का निश्चय किया। और इसमें भी विशेष बात है, अगर कोई सदगुरु है तो उसमें हमको समय नष्ट नहीं करना चाहिए। हमने अगर किसी गुरु की परीक्षा कर ली है, वो सदगुरु हैं, तो हमको समय नष्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि एक समय श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी, उनके पास में दो लोग आए। श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी श्रील प्रभुपाद जी के आश्रित सिद्ध महापुरुष, उनके विषय में उनको पता चला तो उनसे दीक्षा लेने के लिए आए। और दीक्षा लेना भी चाहते हैं, सब कुछ है, लेकिन क्या सोच रहे हैं मन में कि कोई शुभ तिथि आएगी तब दीक्षा लेंगे। अरे दीक्षा तो अपने आप में इतना शुभ अनुष्ठान है, अगर गुरु जिस समय देना उनकी देने की इच्छा हो उसी समय ले लेना चाहिए। तो उन्होंने सोचा नरसिंह चतुर्दशी आने वाली 2-3 दिन बाद, तब हम नरसिंह चतुर्दशी के दिन ही दीक्षा लेंगे। उसके एक दिन बाद ही श्रील भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी महाराज जी उन्होंने अस्वस्थ लीला प्रारंभ कर दी और उसके बाद में वो अप्रकट हो गए। तो वो दोनों ऐसे के ऐसे ही रह गए, दीक्षा नहीं ले पाए। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि गुरु तुम्हारा इंतजार करेंगे क्या? कौन जानता है कल को क्या हो जाए। इसलिए जब जिस समय यह पता चल जाए कि कोई सद्गुरु हैं और हमारे हृदय में भी ये सारा तत्व सिद्धांत पक्का हो जाए कि बिना दीक्षा के हमको भगवत प्राप्ति हो ही नहीं सकती है, तो उस समय क्या करना चाहिए? बिना विलंब किए दीक्षा ले लेनी चाहिए। किंतु अगर गुरु की परीक्षा नहीं की है तो बस किसी के बोलने से या किसी के कहने से भी दीक्षा नहीं लेनी चाहिए। इसमें बहुत सारे विचार होते हैं। लेकिन इन लोगों ने तो इतने दिन से परीक्षा कर रहे हैं बाबा जी महाराज की, इसलिए इन्होंने क्या किया कि समय नष्ट न कर अगले दिन से ही सिद्ध बाबा जी महाराज से दीक्षा ग्रहण करने का निश्चय किया। विजय कुमार को लड़कपन में ही उनके कुलगुरु द्वारा दीक्षा मंत्र मिल चुका था, परंतु ब्रजनाथ को केवल गायत्री मंत्र की दीक्षा के अतिरिक्त किसी दूसरे मंत्र की दीक्षा नहीं मिली थी। ये ब्राह्मण में क्या होता है, ब्राह्मणों में गायत्री मंत्र पहले ही मिल जाता था, यज्ञोपवीत होने के समय गायत्री मंत्र मिल जाता था। और विजय कुमार को उनके कुलगुरु ने दीक्षा मंत्र दे दिया था। अब जो कुलगुरु हैं वो आवश्यक नहीं है कि वो वैष्णव हों। कुलगुरु कौन होते हैं? जो हमारी गुरु परंपरा में जो चलते चले आ रहे हैं और उनके माध्यम से ही हमको भी दीक्षा मिल गई। हमारे पिताजी को उन्होंने दीक्षा दी, दादाजी को दी, इस प्रकार से वो परंपरा में चलते चले आ रहे हैं। तो वो देवी के भी भक्त हो सकते हैं, शिव जी के भी भक्त हो सकते हैं, किसी अन्य देवी देवता के भी भक्त हो सकते हैं। और जो ब्रजनाथ है उनको केवल यज्ञोपवीत के समय में गायत्री मंत्र ही मिला था, उनकी दीक्षा नहीं हुई थी। बाबा जी महाशय के उपदेशों से ये दोनों पहले ही अच्छी तरह समझ गए थे कि अवैष्णव गुरु द्वारा प्राप्त मंत्र का जप करने से जीव नरकगामी होता है। क्या बता रहे हैं कि जो बाबा जी के उपदेश हैं उनके माध्यम से ये लोग पहले ही समझ गए थे कि जो अवैष्णव से दीक्षा ले लेता है उसको नरक में जाना पड़ता है। शास्त्र में बताया अवैष्णवोपदिष्टेन मंत्रेण निरयम ब्रजेत पुनश्च विधिना सम्यक ग्राहेत वैष्णवाद गुरु। क्या तात्पर्य इसका कि अवैष्णव गुरु से यदि किसी ने मंत्र ले लिया तो निरयम ब्रजेत, उसको नरक में जाना पड़ेगा। पुनश्च विधिना सम्यक ग्राहित वैष्णवाद गुरु, फिर से अगर ये तत्व पता चल जाए कि अवैष्णव गुरु से मंत्र लेने से नरक में जाना पड़ता है तो फिर क्या करना पड़ेगा? फिर किसी सदगुरु का चरणाश्रय लेना पड़ेगा, अर्थात वैष्णव गुरु से। और वैष्णव गुरु के पास में जाकर के हमको फिर से मंत्र ग्रहण करना चाहिए, यही विधि है।
इसलिए विवेक बुद्धि होने पर उसे फिर से शास्त्रीय विधि के अनुसार शुद्ध वैष्णव गुरु से दीक्षा लेनी चाहिए। इसमें क्या है, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि अरे हमने तो गुरु बना लिया, अब उनके जो गुरु हैं वो वैष्णव नहीं हैं, तो वो क्या उनको शिक्षा देंगे? गुरु बनाने के बाद कभी बदला नहीं जा सकता, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है, गुरु ही महेश है, गुरु सब कुछ है। शास्त्र के श्लोक भी दिखाएंगे, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु देवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस प्रकार से श्लोक भी बताएंगे। तो फिर क्या होगा, वो व्यक्ति तो भयभीत हो जाएगा। अब वो तो उसको छोड़ नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि उनको अपने उल्लू सीधा करना है, शिष्य बना करके पैसा कमाना है, प्रतिष्ठा कमानी है और बहुत सारी कामनाएं पूर्ति करनी शिष्य के द्वारा, इसलिए इस प्रकार की शिक्षा देते हैं। सदगुरु भी यही शिक्षा देगा, लेकिन जब पता चल जाए कि गुरु वैष्णव नहीं है तो उसके लिए फिर शास्त्र में क्या है, ये वर्णन दिया गया कि उसको तुरंत ही परित्याग कर देना चाहिए, नहीं तो नरक में जाना पड़ेगा। इसलिए गुरु की पहचान करने के लिए शास्त्र में उसके लक्षण बताएं क्या, तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेयोत्तमम शाब्दे परे च निष्णातम ब्रह्मणि उपसमाश्रय, कि गुरु के पास जाना चाहिए। परम श्रेय माने पारमार्थिक विषय को जानने के लिए। और गुरु के तीन लक्षण बताए, दो लक्षण है उसमें से क्या, एक तो उसको शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए, दूसरा उसको संसार से विरक्त होना चाहिए, और तीसरा भगवान की अनुभूति होनी चाहिए। संसार से विरक्ति और शास्त्र का ज्ञान, ये दोनों गुरु के तटस्थ लक्षण है, और भगवान की अनुभूति ये गुरु का स्वरूप लक्षण। इसलिए गुरु की परीक्षा कर लेनी चाहिए, और गुरु की परीक्षा करने के बाद में फिर गुरु मंत्र लेना चाहिए। अगर हमने गुरु की परीक्षा नहीं की है तो फिर क्या होगा, फिर अगर बाद में हमको पता चलता है कि ये वैष्णव गुरु नहीं है, सदगुरु नहीं है, तो उसको हमको परित्याग करने में संकोच नहीं करना चाहिए। गुरु वो कितना भी बोले गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, आजकल जो जगत के जो टीचर हैं, जो पैसा लेकर के विद्या प्रदान करते, जागतिक विद्या, वो भी यही श्लोक बोलते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर। तो क्या हम लोग उनका त्याग नहीं करते? करना पड़ता है। उनसे अच्छा दूसरा टीचर मिलता है तो छोड़ देते हैं। लेकिन परमार्थ में अच्छा टीचर मिलने से नहीं छोड़ सकते, असद गुरु को छोड़ सकते हैं। असद गुरु को त्याग करने की बात है, किंतु सदगुरु को त्याग करने की बात शास्त्र में नहीं है। महाभारत में भी बताया, गुरु अपि अवलिप्त से कार्य में जानता उत्पथ प्रतिपन्न से परित्यागो विधीयते। श्री भीष्म पितामह ने स्वयं ये श्लोक बताया कि गुरु भी अगर कार्य और अकार्य का विचार करना छोड़ दे, उसको पता ही नहीं क्या कार्य है क्या अकार्य है, और उत्पथ प्रतिपन्न से अर्थात अपने मार्ग को छोड़ दे। मार्ग क्या है? भक्ति मार्ग। भक्ति मार्ग को छोड़ करके कर्म ज्ञान और योग का आश्रय ले लेता है, तो क्या है? परित्यागो विधीयते, उसको परित्याग करने की विधि है शास्त्र में। विशेषकर सिद्ध भक्त से मंत्र ग्रहण करने से अतिशीघ्र ही मंत्र की सिद्धि होती है। जिन भक्तों ने अर्थात जो महापुरुष ने मंत्र सिद्ध कर लिया है, उनके द्वारा अगर हमको मंत्र प्राप्त हो जाए तो शीघ्र ही उस मंत्र की सिद्धि हो जाती है, अर्थात हमको भी अपने स्वरूप की उपलब्धि हो जाएगी। ऐसा सोचकर दोनों ने यह निश्चय किया कि वे दोनों कल सवेरे मायापुर में गंगा स्नान कर परम आराध्य बाबा जी महाशय के निकट दीक्षा लेंगे। इसलिए दोनों ने निश्चय कर लिया कि अब हम लोग दीक्षा लेंगे, क्योंकि दीक्षा के बिना और कोई गति नहीं है। दूसरे दिन सवेरे गंगा स्नान कर द्वादश अंगों में तिलक धारण कर दोनों ने श्री रघुनाथ दास बाबा जी के चरण प्रांत में पहुंचकर उन्हें साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। दीक्षा के लिए नियम भी होते हैं, मुंडन कराना पड़ता है और नए वस्त्र पहन करके, कंठी धारण करके, द्वादश अंगों में तिलक धारण करके गुरु के चरणों में आश्रय लेना पड़ता है और उनसे प्रार्थना की जाती है कि आप हमारे ऊपर कृपा करें। बाबा जी महाराज सिद्ध वैष्णव थे। सिद्ध वैष्णव का मतलब क्या है? वो अंतर्यामी भी हैं, सब जानने वाले हैं। जो बताते हम बार बार कि जो कृष्ण के
हृदय की बातों को जान लेता है, उसके लिए किसी मनुष्य के हृदय की बात को जानना क्या है। हमारे सामने वो उस चीज़ को प्रकाशित नहीं करते, इसलिए हम क्या सोचते हैं, उनको सामान्य समझते हैं अपनी तरह। लेकिन जो सिद्ध महापुरुष हैं वो मन की तुरंत सारी की सारी बातें जान लेते हैं। दोनों के मन की बात समझ गए, किंतु फिर ऊपर से बोले, जैसे भगवान भी बोलते हैं। भगवान, कोई भक्त अगर तपस्या कर रहा है, जैसे ध्रुव महाराज तपस्या कर रहे हैं या प्रहलाद तपस्या कर रहे हैं, तो भगवान को पता नहीं है कि क्या क्यों तपस्या कर रहे हैं, क्या मांगना चाहते हैं, फिर भी क्यों पूछते हैं भगवान। इसी प्रकार से भक्त भी पूछते हैं, भगवान को भी सब पता है लेकिन फिर भी पूछते हैं, अच्छा बताओ तुमको क्या चाहिए, तुमको ये दे दूं, सिद्धियां दे दूं, मुक्ति दे दूं। जानबूझकर, उनको सब पता है। ये भक्त को ये सब बिल्कुल अच्छा भी नहीं लगता है, ये मेरी भक्ति के लिए ही तपस्या कर रहा है, भक्ति कर रहा है, किंतु फिर भी क्यों पूछते हैं, क्योंकि भक्त के हृदय की बात भक्त के मुख से ही सुनना चाहते हैं, इसलिए। इसी प्रकार से भक्त लोग भी होते हैं, वो भी ऐसे ही बाहर से बिल्कुल एकदम अनजान बन करके पूछते हैं, अच्छा क्यों आए हो भाई। उनको पता है क्यों आया है, जो विषय की कामना से आया वो भी पता है उनको, और जो पारमार्थ के लिए आया वो भी पता है, लेकिन पता होने पर भी वो किसी के विषय में इस प्रकार से अपने आप नहीं बताते, इसलिए पूछ रहे हैं आज इतने सुबेरे कैसे आए, क्या बात है। दोनों ने नम्रता पूर्वक उत्तर दिया, प्रभु हमें दीनहीन और कंगाल समझ करके कृपा करें। जब इस प्रकार से उन्होंने प्रार्थना की, यही गुरु के शरण लेने का वास्तविक प्रोसेस है। विधि क्या है, तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेश्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शनम, कि जो परमार्थ को जानने के लिए गुरु के पास में जाना चाहिए, उनको प्रणाम करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, फिर उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु आप हमारे ऊपर कृपा करें, हमको मंत्र प्रदान कीजिए, क्योंकि मंत्र कोई साधारण वस्तु नहीं है, उसके लिए हमको गुरु के चरणों में शरणागत होना चाहिए। किंतु आजकल इस विधि का उल्लंघन लोग कर रहे हैं, गुरु के प्रति श्रद्धा भी नहीं है। हमने कई लोगों को देखा, मंत्र लेकर के आ गए, उसके बाद में हमसे पूछते हैं हमारी तो गुरु जी के प्रति श्रद्धा नहीं है, हमने तो नए नए थे, पता नहीं था, मंत्र ले लिया, अभी ये वाले जो महाराज हैं ये तो हमको बहुत अच्छे लगते हैं, इनसे ले लें। अब ये सब क्या है, दोष किसका है, दोष तुम्हारा है। क्यों, क्योंकि तुमको परीक्षा करनी चाहिए, इतनी जल्दबाजी करने की तो विधि कहीं शास्त्र में है नहीं। यहाँ तक कि बताया गुरु और शिष्य 2 साल तक एक दूसरे के संग में रह करके एक दूसरे की परीक्षा करेंगे, लेकिन परीक्षा करते नहीं। फिर लिया क्यों मंत्र, अब मंत्र ले लिया और गुरु भी सदगुरु है, अब हम कैसे कह दें कि इसको छोड़ दो, हमको अपराध लग जाएगा। इसलिए बहुत सोच विचार करके काम करना चाहिए, क्योंकि ये जन्म जन्मांतर का संबंध होता है, कोई एक जन्म की बात नहीं है। जब तुमको एक गुरु के प्रति ही श्रद्धा नहीं है तो फिर दूसरे गुरु के प्रति कैसे हो जाएगी। अभी वो भी नए हैं, उनके विषय में कुछ पता नहीं है, जब उनके साथ भी रहोगे तो उनके भी दोष दिखेंगे, फिर तीसरा गुरु ढूंढोगे, सारे ज़िंदगी तो गुरु बदलते रहोगे। बहुत से लोग ऐसा करते हैं, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं होता है। यहाँ तक कि अगर गुरु सदगुरु है किंतु अगर महाभागवत नहीं भी है तो भी उसको बदलना नहीं चाहिए। दीक्षा गुरु को, दीक्षा गुरु को बदलने की विधि नहीं। क्यों, क्योंकि उसी गुरु के प्रति निष्ठा रखो और दूसरे शिक्षा गुरु बनाओ, शिक्षा गुरु बनाओ, उससे तुम्हारे ऊपर कृपा हो जाएगी। जैसे श्री श्यामानंद प्रभु, उनके गुरु कौन है, हृदय चैतन्य जी, वो सख्य रस के हैं, लेकिन श्री श्यामानंद प्रभु का मधुर रस है। तो उन्होंने दीक्षा गुरु तो जीव गोस्वामी के पास में दीक्षा आकर के दोबारा नहीं ली, दीक्षा मंत्र तो वही है, किंतु श्री जीव गोस्वामी के पास में आकर के उन्होंने शिक्षा ग्रहण की और उससे उनको सिद्धि मिल गई, राधा जी की कृपा भी प्राप्त हो गई। दीक्षा गुरु के प्रति श्रद्धा रखनी चाहिए। अगर कोई महाभागवत गुरु हैं, हमारे अभी दीक्षा गुरु अगर हमारे कनिष्ठ ही हैं, हमको पता नहीं था, लेकिन सदगुरु हैं, तो भी क्या है, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए, उनसे प्रार्थना करनी चाहिए कि हम किसी महाभागवत गुरु का पदाश्रय कर सकते हैं। और वो अगर सदगुरु हैं तो रोकेंगे नहीं। क्यों, क्योंकि उनको पता है कि मेरा मंत्र अभी सिद्ध नहीं है और मेरे शिष्य का कल्याण होना अत्यंत आवश्यक है। गुरु का मतलब क्या है, जो संकीर्ण विचारधारा है वो गुरु कैसे हो सकता है,
गुरु का मतलब क्या, जिसके अंदर गुरुत्व है, वही तो गुरु पदवाच्य है। तो वो संकीर्णता कभी होती नहीं। परमार्थिक जगत में संकीर्णता नहीं होती जगत की कि मेरा शिष्य दूसरे के पास कैसे चला गया। वो हर्षपूर्वक दूसरे के पास स्वयं ही भेज देंगे कि मैं इसको उतना पोषण करने में समर्थ नहीं हूँ। जैसे हृदय चैतन्य प्रभु ने श्यामानंद प्रभु को स्वयं ही जीव गोस्वामी के पास भेजा कि मेरा शिष्य तो मधुर रस का है, मैं इसको पोषण नहीं कर सकता, इसलिए जीव गोस्वामी पास जी के पास में चिट्ठी लिख करके भेजा कि आप मेरे शिष्य को स्वीकार कर लें। और श्री जीव गोस्वामी पाद जी ने उनको शिक्षा प्रदान की और उससे उनकी सिद्धि हो गई। इसी प्रकार से जो सद्गुरु है वो कभी भी अपने शिष्य का अमंगल कर ही नहीं सकता स्वप्न में। जो अमंगल सोच रहा है वो तो सद्गुरु ही नहीं है। पता क्या बताया, गुरु शब्द का अर्थ ही क्या है, गुकारस तो अंधकार, रुकारस तन निरोधक, अंधकार निरोधित्वात् गुरु अत्यविधीयते। गुकार, गु और रू, ये दो अक्षरों से गुरु मिल करके गुरु शब्द बना है। गु का अर्थ है अंधकार, रू का अर्थ है जो अंधकार को नष्ट करने वाले हैं। जब गुरु के अंदर सामर्थ्य नहीं है इतनी वो अंधकार नष्ट करें, तो पहली बात तो उनको दीक्षा ही नहीं देनी चाहिए। अगर किसी कारणवश उनको आज्ञा दी है किसी ने, तो फिर उनको क्या करना चाहिए, अगर वो पोषण करने में समर्थ नहीं है तो उनको क्या करना चाहिए, फिर किसी श्रेष्ठ गुरु के पास में उनको भेज देना चाहिए। ऐसे हमने बहुत सारे उदाहरण देखे हैं कि कोई श्रेष्ठ गुरु आने पर जो वैष्णव है उन्होंने अपने सारे शिष्यों को उनके पास में दोबारा से मंत्र दिलाया जिससे उनका मंगल हो। यही वास्तव में सद्गुरु है। अब बाबा जी ने उनको एक एक करके बुलाया और बुला करके अष्टदशाक्षर मंत्र, गोपाल मंत्र प्रदान किया। मंत्र पाकर वे दोनों जप करते करते महाप्रेम में मत होकर जय गौरांग बोलकर नृत्य करने लगे। अब देखो दीक्षा किसे कहते हैं, ये इनकी मंत्र दीक्षा हो गई। अब शास्त्र में बताया दीक्षा काले शिष्य करे आत्मसमर्पण, सही काले कृष्ण तारे करे आत्मसम। जिस समय दीक्षा काल में शिष्य गुरु को आत्मसमर्पण कर देता है उसी समय कृष्ण उसे अपने समान ही बना देते हैं। तो फिर हम लोग तो अपने कृष्ण के समान हुए नहीं, हमने भी तो दीक्षा ली है, हम कृष्ण के समान क्यों नहीं हुए? हमारे अंदर कृष्ण के सारे गुण क्यों नहीं आए? शास्त्र में वर्णन है कि कृष्ण अपने सारे गुण संचार कर देते हैं। इसका क्या कारण है? इसका कारण यह है कि हमारे अभी बहुत सारे अनर्थ बचे हुए हैं। अगर किसी के अनर्थ और अपराध नहीं है तो उस समय गुरु मंत्र देते हैं, मंत्र देने के साथ ही साथ में वो भजन, थोड़ा बहुत भी भजन साधन करेगा, साथ ही साथ उसको स्वरूप की उपलब्धि हो जाएगी। हमको इतना समय क्यों लग रहा है? समय क्या, जन्म पे जन्म लग रहा है हमको। तो कारण क्या है? कारण हमारा ही दोष है, क्योंकि हम अनर्थ और अपराधों का भंडार लेकर के बैठे हुए। अब वो भजन साधन करते करते हमारा क्या हो रहा है, हम मंत्र जप रहे हैं तो हमारा नाम अपराध हो रहा है। बताया था नाम अपराध, नामाभास और शुद्ध नाम, तीन चीज़ें होती हैं। नाम अपराध क्या होता है? अपराध और अनर्थ युक्त नाम। पहले जन्म के हमारे अपराध भी हैं, इस जन्म में भी हैं, और अनर्थ भी हैं, काम क्रोध मोह लोभ मद मात्सर्य इत्यादि। इनके साथ में जो नाम किया जाता है उसको कहते हैं नाम अपराध। तो अभी हमारे अपराध बहुत है पूर्व जन्मों के, इस जन्म में भी नए नए कर रहे हैं, तो इसको कहते हैं नाम अपराध। फिर होता है नाम आभास। नामाभास होता है जब अपराध खत्म हो जाते हैं, केवल मात्र अनर्थ रह जाते हैं, उस समय जो हम हरि नाम करते हैं उसको कहते हैं नाम आभास। फिर नाम अपराध, नाम आभास के बाद में अपराध भी खत्म, अनर्थ भी खत्म। अब क्या है? स्वरूप का ज्ञान हो जाता है, मेरा कृष्ण के साथ क्या संबंध है। इस प्रकार से जब ज्ञान हो जाता है तो उसको कहते हैं शुद्ध नाम। तो अगर किसी के अपराध और अनर्थ है ही नहीं तो क्या गुरु पदाश्रय करेगा? गुरु पदाश्रय के फलस्वरूप क्या होगा? वो मंत्र जप करेगा, मंत्र जप करते ही उसका शुद्ध नाम हो जाएगा। शुद्ध नाम होगा तो स्वरूप का ज्ञान भी हो गया उसको, और अपराध अनर्थ तो सारे पहले ही खत्म हो गए। तो अब कृष्ण उसको क्या करेंगे? अपने सारे के सारे गुणों को उसके अंदर संचरित कर देंगे। मंत्र पाकर दोनों जप करते करते महाप्रेम में मत होकर जय गौरांग बोलकर नृत्य करने लगे।
गले में त्रिकंठी तुलसी की माला, सुंदर यज्ञोपवीत, 12 अंगों में तिलक, मनोहर मुखमंडल, कुछ कुछ सात्विक विकार और आँखों से निरंतर बहते हुए आंसुओं की धारा। ऐसा सुंदर रूप देखकर बाबा जी ने दोनों को गले से लगाते हुए बोले, आज तुम लोगों ने मुझे पवित्र कर दिया। देखो दीक्षा की परिभाषा भी क्या है, दिव्यम ज्ञानम यतो दद्यात् कुर्यात् पापस्य संचय तस्मात् दीक्षेति सा प्रोक्ता देशिकैः तत्व को विदे। दिव्यम ज्ञानम, दिव्य ज्ञान प्रदान करना, और कुर्यात पापस्य संचय, सारे पापों को नष्ट कर देना। यहाँ पाप बताया, अपराध नहीं बताया। गुरु पाप तो नष्ट कर देते हैं मंत्र देने के साथ साथ, अपराधों को नष्ट नहीं करते। उसका दंड तो तुमको भोगना पड़ेगा, इसलिए दंड भोगते रहो, हरि नाम करते रहो, धीरे धीरे वो अपराध दूर होंगे, अपराध दूर होंगे, पाप भी दूर हो जाएंगे, तब जा कर के स्वरूप का ज्ञान होगा, वही तभी दीक्षा है। तो दीक्षा जो है एक प्रोसेस होती है जो कि गुरु पदाश्रय के समय से शुरू हो गई और ख़त्म कहाँ पर होगी, जहाँ पर कि हमारे सिद्धि हो जाएगी, मंत्र सिद्धि हो जाएगी, अर्थात अपने स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा, वहाँ पर वो दीक्षा की प्रोसेस कंप्लीट होगी। वे दोनों बाबा जी की चरण धूलि को बारंबार आस्वादन करते हुए मस्तक पर और सारे अंगों में मलने लगे। अब इस प्रकार का जो विकार हैं, जो भाव उत्पन्न कब होंगे, जब हमको अपने गुरु की महिमा का ज्ञान होगा। अभी हमको गुरु जी की महिमा का उपलब्धि नहीं है। गुरु जी को हम कैसे देखते हैं, हमारी तरह ही खाते हैं, भूख भी लगती है उनको, प्यास भी लगती है उनको, नींद भी आती है उनको, रोग व्याधि भी हो रहे हैं, सब तो हमारी तरह हैं। तो हमको अभी उनकी उपलब्धि ही नहीं है कि गुरु क्या वस्तु हैं। लेकिन इन लोगों को उपलब्धि हो चुकी है। क्यों? गुरु जी की जैसे ही कृपा हुई, कृपा के साथ ही साथ उनके अंदर में रोमांच, कंपश्रु, ये सब अष्ट सात्विक विकार प्रकट होने लगे और धाम के दर्शन भी हुए। आगे बताएंगे, उनको धाम के दर्शन भी हुए। तत्व सिद्धांत तो गुरु जी ने पहले ही बहुत सारा बता रखा है। तो इस प्रकार से इन लोगों को गुरु की अनुभूति हुई। जब गुरु की अनुभूति होती है तभी उनकी चरण धूलि की महिमा समझ में आती है और तब वो गुरु के प्रति श्रद्धा होती है। अन्यथा फिर वैसे ही होता है जैसे हमारा है कि गुरु के प्रति श्रद्धा ही नहीं है, मर्त्य बुद्धि अलग से है, अपराध भी कर देते हैं। इधर ब्रजनाथ के पूर्व व्यवस्था अनुसार उनके 2 नौकर श्रीमन महाप्रभु के भोग की प्रचुर सामग्री लेकर उपस्थित हुए। इन लोगों ने क्या किया, आज दीक्षा है तो थोड़ा वैष्णवों की सेवा कर दें। महाप्रभु के लिए उन्होंने प्रसाद की व्यवस्था, भोग की व्यवस्था करी थी पहले से ही। विजय कुमार और बैजनाथ ने हाथ जोड़कर उन भोग सामग्रियों का भोग लगाने के लिए प्रार्थना की। वहाँ जो वैष्णव थे, कहाँ पर, योगपीठ में, ये लोग वैष्णव जो थे श्रीवास आंगन में, श्रीवास आंगन में बाबा जी महाराज श्रीवास आंगन में रहते थे। तो वहाँ पर क्या किया, उन्होंने प्रार्थना की कि ये हमने भोग बनवाया ठाकुर जी के लिए, ये आप निवेदन कर दीजिए। श्रीवास आंगन के अधिकारी महोदय ने पुजारी के द्वारा भोग प्रस्तुत करवाकर पंचतत्व को समर्पण किया। ठीक है, शंख और घंटा बजने लगे। उसके बाद क्या होता है, फिर आरती होती है। ठाकुर जी को भोग लगता है, भोग लगने के बाद आरती होती है, भोग आरती। वैष्णव जन झांझर, करताल, मृदंग लेकर श्रीमन महाप्रभु के सामने भोग आरती का गान करने लगे, जैसे हम लोग गाते हैं पुजारी हमारे। धीरे धीरे बहुत से वैष्णव जन एकत्र हो गए। बड़े समारोह के साथ भोग संपन्न हुआ। ठाकुर जी का भोग लगाया गया और भोग के साथ साथ में भक्त लोग बाहर से झांझर, कांसर, घंटा, करताल और नृत्य करते हुए क्या कर रहे हैं, भोग आरती कीर्तन कर रहे हैं। फिर भोग लग गया, अब प्रसाद हो गया। प्रसाद पाने के लिए नाट्य मंदिर का स्थान स्थिर हुआ कि नाट्य मंदिर में सभी भक्त लोग पंक्ति में बैठ करके प्रसाद पाएंगे। हरे नाम की उच्च ध्वनि को सुनकर अपना अपना जलपात्र लेकर सभी वैष्णव एकत्रित हो गए, सब लाइन से बैठ गए। महाप्रसाद की महिमा के पद जोर जोर से गाए जाने लगे। उसके बाद में वैष्णवों का क्या होता है, प्रसाद पाने से पहले महाप्रसादे गोविंदे नाम ब्रह्मणे वैष्णवे स्वल्प पुण्यवताम राजन विश्वासने, महाप्रसाद की महिमा को कीर्तन किया जाता है। क्यों? जिससे हमको महाप्रसाद की महिमा कीर्तन करने से क्या हो, उसकी उपलब्धि हो कि महाप्रसाद कोई सामान्य वस्तु नहीं है। महाप्रसाद में भगवान के नाम में हैं, नाम ब्रह्मणी वैष्णवे और ब्राह्मण में वैष्णव में
इन सब में क्या है, स्वल्प पुण्य बताम राजन विश्वास न बजायते। जिनका पुण्य बहुत कम है उनको विश्वास नहीं होता इन सब वस्तुओं में। लेकिन कृष्ण बड़ो दयामय करिवारे जीवा जय। अब भवरोग को जय करना है तो हम कैसे जय कर सकते हैं? तो एक ही उपाय है जो उद्धव को भगवान ने बताया। त्वयोपभुक्त स्रगंधवासो अलंकार चर्चिता उच्चिष्ट भोजनो दासांश तम मायाम जयम। कि हे प्रभु, हम आपके उच्चिष्ट भोजन ग्रहण करने वाले हैं। उच्चिष्ट भोजन अर्थात पहले ठाकुर जी को अर्पण कर दिया भोग, उसके बाद वो क्या हो गया, प्रसाद हो गया। अब ठाकुर जी का उच्चिष्ट हो गया वो। अब इसको ग्रहण करने से हम क्या कर सकते हैं, माया को जीत सकते हैं। लेकिन डायरेक्ट खाएंगे तो पाप लगेगा हमको। यज्ञ शिष्टासिना संतो मुच्यंते सर्व किल विषयी भुंजते ते तो अगम पापा ये पचनते आत्म कारणात्। जो ठाकुर जी को भोग नहीं लगाते, वो डायरेक्ट जो खा लेते हैं, वो क्या है, वो पाप खाते हैं। क्योंकि प्रत्येक जो भी अन्न बनता है, रोटी सब्जी दाल चावल जो कुछ बनती है, उसमें बहुत सारे कीड़े मकोड़े मरते ही मरते हैं। उन सब का पाप हमारे भीतर में आ जाता है। बताया था कंडनी पेसणी चुल्ली उदकुंभी चमार्जनी पंच सूनाग्रस्त से ताविम स्वर्गम न विंदती। ये 5 स्थानों पर पाप होते हैं प्रत्येक घर में। जहाँ भी खाना, तो अब भूखे तो कोई रहता नहीं है, खाना तो सभी खाते हैं जगत में। तो जगत में खाना खाते तो बनाएंगे भी। जब बनाने के लिए 5 जगह पर तो पाप होंगे ही होंगे। कहाँ? जहाँ पर के चूल्हा है, चूल्हे में आग जलेगी, वहाँ चींटियाँ इत्यादि मरेंगी। चक्की है, चक्की में जो आटा पिसता है उसमें बहुत सारे गेहूँ में के साथ में घुन और बहुत सारे कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। और ओखली है, जहाँ पर धान को कूटा जाता है, धान निकाला जाता है, वहाँ पर बहुत सारे मरते हैं। झाड़ू लगाते समय मरते हैं, सफाई करते हैं तो रसोई की, घर की, उसमें मरते हैं। और जहाँ पर जल रखा जाता है, घड़ा इत्यादि रखते हैं, पानी जहाँ पर रखते हैं, वहाँ बहुत सारी चींटियाँ मर जाती हैं। ये 5 जगह तो प्रतिदिन पाप होते ही होते हैं। और जब हम अपने लिए डायरेक्ट खा रहे हैं तो ये सारे पाप हमारे अंदर आ गए। किंतु जब ठाकुर जी को भोग लगाते हैं तो क्या होता है, उससे उन जीवों का भी उद्धार हो जाता है। और फिर उसके बाद प्रसाद हो जाता है। ठाकुर जी को भोग लगा दिया, अब वही प्रसाद हो गया। प्रसाद अब वो निर्गुण हो गया, अब उसमें कोई पाप नहीं है। अब हम जो ग्रहण करेंगे वो क्या होगा, वो निर्गुण होगा। उससे हम क्या करेंगे, माया को जीत लेंगे। इसलिए महाप्रसाद की महिमा प्रतिदिन हम गाते हैं कि इसकी हमको महिमा पता चले। कम से कम उपलब्धि नहीं है तो बुद्धिपूर्वक की महिमा पता चले। जैसे नारद जी, उन्होंने उपलब्धि की। कैसे? नारद जी ने वैकुंठ से आए, वैकुंठ में महाप्रसाद मिला उनको, लक्ष्मी जी ने दिया ठाकुर जी का प्रसाद। वो लेकर के शिव जी के पास आए, एक ही चावल का दाना था, उन्होंने ला करके शिव जी को दे दिया। शिव जी ने जैसे ही वो पाया तो वो तांडव करने लगे आनंद के कारण कि आज महाप्रसाद मिला है। अब उनको क्या है, उपलब्धि है, लेकिन हमको उपलब्धि नहीं है। इस कारण से हमको क्या है, वो रोटी सब्जी दाल चावल लग रही है, लेकिन उसका फल तो उतना ही है। चैतन्य चरितामृत में वर्णन आया, महाप्रभु ने उनको दर्शन करके ही महाप्रसाद को उनके शरीर में अष्ट सात्विक विकार प्रकट होने लगे। तदनंतर सबने प्रसाद पाना आरंभ किया। ब्रजनाथ और विजय कुमार महाप्रसाद की आशा से अभी बैठना नहीं चाहते थे। अब ब्रजनाथ और विजय कुमार क्या हैं, ये बाकी सब तो सिद्ध महात्मा लोग हैं, लेकिन ये लोग तो नए हैं। तो ये लोग सोच रहे हैं कि पहले वैष्णवों का उच्चिष्ट प्रसाद मिल जाता, उसके बाद में हम लोग पाते। तो ये लोग क्या सोच रहे हैं कि पहले हम लोगों को वैष्णव लोग प्रसाद पा लेते, वैष्णव लोगों को प्रसाद पाने के बाद उनका उच्चिष्ट मिल जाता, तो उसके बाद में हम उच्चिष्ट ग्रहण करने के बाद तभी प्रसाद पाएंगे। इस प्रकार से सोच रहे, इसलिए बैठ नहीं रहे वो। यहाँ पर उच्चिष्ट प्रसाद की महिमा बताई कि देखो ठाकुर जी को जो भोग लगा, जब ठाकुर जी को ले जाते हैं उसको कहते हैं भोग। ठाकुर जी ने जब ग्रहण कर लिया वो हो गया प्रसाद। प्रसाद का मतलब होता है कृपा, अब वो कृपा है। फिर उसके बाद श्रेष्ठ वैष्णव ने ग्रहण किया, उनका उच्चिष्ट हुआ, अब वो हो गया महाप्रसाद। ऐसे जो महाप्रसाद हो जाता है। और इस महाप्रसाद की जो उच्चिष्ट वैष्णवों का जो उच्चिष्ट है, इसकी चैतन्य चरितामृत में बहुत कथा है, और भी अन्य अन्य शास्त्रों में भी बहुत कथा है। एक भक्त थे महाप्रभु के कालिदास, वो सभी वैष्णवों का उच्चिष्ट ग्रहण करते थे।
जो निम्न जाति में जिन वैष्णवों ने जन्म लिया है उनका भी उच्छिष्ट ग्रहण करते थे। इतना उनका महाप्रसाद वैष्णवों के उच्छिष्ट प्रसाद के प्रति आग्रह था। इसीलिए महाप्रभु ने उनके ऊपर विशेष कृपा की। महाप्रभु अपना चरणामृत किसी भी को भी लेने नहीं देते थे, लेकिन जब कालिदास ने 3 बार चरणामृत ले लिया, महाप्रभु ने कुछ नहीं बोला। और श्री रामानुजाचार्य के जीवन चरित्र में भी देखा जाता है कि रामानुजाचार्य जी की एक शिष्या थी, उनके ऊपर एक पड़ोस में एक बनिया रहता था, वो बहुत कुदृष्टि रखता था, भोग दृष्टि रखता था। उस समय वो तो बहुत गरीब थे, रामानुजाचार्य के शिष्य और उनकी पत्नी। तो एक दिन रामानुजाचार्य जी उनके घर में आए। अब गुरु जी आए, खाने के लिए घर में कुछ नहीं है, तो जो उनकी शिष्या थी, जो उन्होंने जा कर के वो पड़ोसी बनिया उसके पास में गई, कहती कि देखो मैं तुम्हारी सारी इच्छा पूरी करूँगी, किंतु तुम मेरे गुरु जी के लिए जो मुझे वस्तुएं चाहिए वो दे दो। और वो बोल करके ले आई, गुरु जी को दिया, भोग लगाया ठाकुर जी को, फिर रामानुजाचार्य जी को दिया। उसके बाद में उसी समय उनके पति आ गए। पति ने पूछा, अरे गुरु जी आए हैं, हम इनको क्या खिलाएं, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। तो उनकी पत्नी ने बोला कि आप चिंता मत करो, गुरु जी को हमने प्रसाद भी दे दिया है और सब व्यवस्था हो गई। तो उन्होंने पूछा कैसे हो गई, तो उन्होंने बताया कि देखो ये हाड़ मांस का शरीर तो किसी काम का नहीं, तो मैंने सोचा गुरु जी आए उनकी सेवा में ही लग जाए, इसलिए ये बनिया मेरे ऊपर कुदृष्टि रखता है। मैंने उसको बोल दिया कि मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगी, लेकिन तुम मुझे जो वस्तुएं चाहिए दे दो। तो उसका पति तो अपनी पत्नी के चरणों में गिर पड़ा कि तुम धन्य हो कि तुमने कम से कम तुम्हारा शरीर गुरु जी की सेवा में तो लगा, मेरा तो जीवन बेकार ही गया, ये शरीर भी गुरु जी की सेवा में नहीं लगा। गृहस्थ भक्तों ने कैसे उच्च आदर्श प्रस्तुत किए। इसलिए तो कहते हैं कि भक्ति में गृहस्थ और त्यागी का विचार नहीं, आगे आएगा भी। ऐसे गृहस्थ भक्तों ने त्यागियों से भी बड़ा आदर्श स्थापित किया, ऐसे गृहस्थ पूजनीय। लेकिन रामानुजाचार्य जी तो कोई साधारण नहीं है, वो तो अंतर्यामी है, उनको पता है सारी बात। उन्होंने क्या, बेटी कोई बात नहीं, तुम ये मेरा प्रसाद वो जा करके उसको दे देना, कह देना पहले गुरु जी का प्रसाद ग्रहण। वो स्त्री गई बनिया के पास में और उसको कहा कि देखो मैं तुम्हारी इच्छा पूरी करूंगी, लेकिन तुम पहले गुरु जी का प्रसाद ग्रहण कर लो। जैसे ही उसने वो प्रसाद को थोड़ा जीभ पे रखा और उसके साथ ही साथ उसका हृदय परिवर्तन हो गया, और हृदय परिवर्तन होने के बाद में वो उस स्त्री के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा याचना करने लगा, मुझे क्षमा कर दो, तुम इतनी महान हो और मैंने तुम्हारे प्रति ऐसी दुर्बुद्धि रखी। तो उन्होंने बताया ये सब मेरे गुरु जी की कृपा से हुआ है। इसलिए वो फिर क्या है, वो व्यक्ति ने फिर रामानुजाचार्य जी का आश्रय लिया। तो महाप्रसाद की इतनी महिमा है। यादवाचार्य पूर्व जन्म में एक क्या था, जानवर था, गो साहब बोलते हैं उसको, और उसने किसी वैष्णव का, गलती से ब्राह्मण का, वैष्णव का उच्छिष्ट ग्रहण कर लिया। उसी उच्छिष्ट को ग्रहण करने से अगले जन्म में वो ब्राह्मण बना, पंडित, वेदों का ज्ञाता बना। तो इस प्रकार से उच्छिष्ट महाप्रसाद की बहुत महिमा। इसलिए ये दोनों लोग सब जानते हैं सारा तत्व सिद्धांत, इसलिए चाहते हैं पहले हमको उच्छिष्ट मिल जाए वैष्णवों का, उसके बाद प्रसाद ग्रहण करेंगे। परंतु प्रधान बाबा जी महोदयों ने उन दोनों को बलपूर्वक बैठा कर कहा, अब सीनियर वैष्णव लोग क्या करें, नहीं तुम दोनों ही बैठो प्रसाद के लिए, तुम लोग गृहस्थ वैष्णव हो, तुम्हारे चरणों में दंडवत प्रणाम करने से हम धन्य होंगे। अब देखो ये लोग बाबा जी हैं, सिद्ध महात्मा लोग हैं, सब त्यागी हैं, लेकिन क्या करें, तुम लोग गृहस्थ वैष्णव हो, तुम्हारे चरणों में दंडवत प्रणाम करके हम धन्य होंगे। अब ये लोग क्या बोले, विजय कुमार और ब्रजनाथ हाथ जोड़कर नम्रतापूर्वक बोले, आप लोग महान त्यागी वैष्णव हैं, आप लोगों का अधरामृत यानी झूठन पाना ही हमारे लिए सौभाग्य की बात है। आप लोगों के साथ बैठने से हमको अपराध लगेगा। अब यहाँ पर बहुत ही सुंदर वैष्णवों के बीच में शिष्टाचार दिखाया गया कि कैसे जो त्यागी वैष्णव है वो गृहस्थ लोगों को सम्मान देते हैं और कैसे गृहस्थ लोग त्यागी वैष्णवों को सम्मान देते हैं। यही वैष्णव जगत में देखा जाता है, और किसी जगत में तुम्हें ये मिलेगा नहीं। सारे संसार में हर कोई श्रेष्ठ बनना चाहता है, अपनों से, दूसरों से अपने को श्रेष्ठ स्थापित करना चाहता है, लेकिन वैष्णव जगत में उल्टा है, यहाँ पर हम नीच हैं, आप श्रेष्ठ हैं, इस प्रकार का भाव होता है। अब देखो त्यागी लोग जो अपना सब कुछ, घर द्वार सब कुछ छोड़ करके केवल मात्र भजन कर रहे हैं, और सब सिद्ध महात्मा लोग हैं, इनको भगवान की लीलाओं के भी दर्शन होते हैं, दिन रात भजन ही करते हैं,
तभी गृहस्थ लोगों का कैसा सम्मान कर रहे हैं, किस लिए कर रहे हैं? एक तो वैष्णव दीनता है, दूसरा ये भाव भी रहता है कि देखो हम लोग तो त्यागी हैं, हम लोगों का जीवन कैसे चलता है, गृहस्थ वैष्णवों के ऊपर ही तो आधारित है। तो इसलिए जिन गृहस्थ वैष्णवों के द्वारा हमारा जीवन यापन चल रहा है उनकी वो हमसे श्रेष्ठ है, इस प्रकार से भाव होता है। और जो गृहस्थ लोग होते हैं उनका क्या भाव होता है? उनका ये भाव होता है, देखो हम कैसे मोह माया में फंसे हुए हैं, सारे संसार में ही डूबे हुए हैं, विषयों में डूबे हुए हैं, और इनका कैसा सौभाग्य है कि भगवान ने इनको सब मोह माया छुड़वा करके अपनी शरण में ले लिया है। ये लोग कितने त्यागी हैं, कितने महान हैं कि जिस मोह माया को कोई भी बड़े से बड़े योगी और ज्ञानी भी छोड़ नहीं पाते, उसको इन लोगों ने सहज ही छोड़ दिया। ये इसलिए हमसे ये लोग बहुत श्रेष्ठ हैं। इस प्रकार से परस्पर ये भक्तों में क्या होता है, एक दूसरे की श्रेष्ठता सिद्ध करते हैं। जो त्यागी लोग हैं गृहस्थ को, गृहस्थ लोग त्यागी को। लेकिन आजकल तो उल्टा ही है, सब कोई अपने को ही श्रेष्ठ मानते हैं। जब अपने को श्रेष्ठ मानेंगे तो इसका तात्पर्य है कि तुम अभी बहुत ही नीच हो, क्योंकि जो श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं वो तो अपने श्रेष्ठ सिद्ध करते ही नहीं, सारा जगत उनको श्रेष्ठ बोलता है। देखो दूसरा उदाहरण आता है पांडवों के जीवन चरित्र। नारद जी युधिष्ठिर महाराज के राज्य में पहुँचे तो युधिष्ठिर महाराज ने उनको प्रणाम किया। यह देख करके नारद जी ने भी उनको प्रणाम कर दिया। तो युधिष्ठिर महाराज कहने लगे, प्रभु हम तो विषयी हैं, राजा हैं, गृहस्थ हैं, क्षत्रिय हैं, सब प्रकार आपसे नीच हैं। आप ब्राह्मण हैं, नारद जी हैं ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, नारद है ब्राह्मण हैं, ब्रह्मचारी हैं, बाल ब्रह्मचारी हैं, भगवान के परम भक्त हैं, सब प्रकार से हमसे श्रेष्ठ और त्यागी भी हैं। तो हम तो आपको प्रणाम करने का हमारा तो अधिकार है, किंतु आप हमको प्रणाम क्यों कर रहे हैं? तब नारद जी ने कहा, यूयम निलोके बत भूरिभागा लोकम पुनाना मुनियो व्यंति येषाम ग्रहाना वसती साक्षात गूढ़म परम ब्रह्म मनुष्य लिंगम। कि इस जगत में आप लोगों का ही जीवन धन्य है। क्यों? क्योंकि आपके घर में सब समय तीनों लोगों को पवित्र करने वाले ऋषि मुनि आते जाते रहते हैं। तो ऋषि मुनि आपके घर में क्यों आएंगे? युधिष्ठिर महाराज तो कह रहे हैं हम विषयी हैं, तो आपके घर में क्यों आते? विषयी के घर में कोई ऋषि मुनि जाता है क्या? तो कह रहे इसलिए आते हैं, ये सानाम ग्रहाणाम वसतीत साक्षात गूढ़म परम ब्रह्म, क्योंकि आपके घर में साक्षात परब्रह्म कृष्ण मनुष्य का देह धारण करके विराजमान है। उनके दर्शन के लिए तीनों लोगों को पवित्र करने वाले मुनि सदैव आपके घर में आते रहते हैं, इसलिए मैं आपको प्रणाम कर रहा हूँ। तो श्रेष्ठ कौन हुए? पांडव श्रेष्ठ हो गए। तो इसलिए बताया कि जो भक्ति है, इसमें आगे बताया वैष्णवों ने कहा वैष्णवता में गृहस्थ और गृह त्यागी का कोई भेद नहीं। इसलिए बताया कि वैष्णव जगत में गृह और गृह त्यागी का कोई भेद नहीं होता है। हमको कभी भी यह अभिमान नहीं करना चाहिए हमने घर बार छोड़ दिया इसलिए हम श्रेष्ठ हैं। हाँ, ये अलग बात है, जिसने घर बार छोड़ दिया और भजन बहुत कर रहा है तो वो श्रेष्ठ है। दूसरी ओर किसी ने घर बार नहीं भी छोड़ा है, घर में ही रहता है, लेकिन वो उससे भी ज़्यादा भजन कर रहा है तो वो उससे भी ज़्यादा श्रेष्ठ है। जैसे अभी उदाहरण दिए गृहस्थ भक्तों के। अब जैसे बताया था अभी रामानुजाचार्य की जो शिष्या हैं, वैसे तो त्यागी शिष्य भी क्या ऐसे कर पाएंगे। फिर इसको हम लोग आगे अगली क्लास में श्रवण करेंगे कि वैष्णवता का तारतम्य क्या होता है, गृहस्थ और त्यागी का भक्ति में कोई विचार नहीं है। इसके और हम कुछ उदाहरण अगली क्लास में श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।